अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब तीसरी दफ़ा इस कमरे की सफाई हो रही है क्योंकि अलमारियों की सेटिंग हो रही है। अलमारियां जो हैं वो सामान इधर से उधर हो रहा है और हर दफ़ा जनाब गंदे पाँव लग रहे हैं। और ये देख लें जो बीच में से भोर गिर रहे हैं चीज़ों के, वो अलहदा है। और आप अब जो है मैं तीसरी दफ़ा जनाब इसकी सफाई कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि मैंने दोपहर को रेस्ट भी करना होता है और इतने गंद में तो रेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर जनाब अच्छे से साफ़ करके इसको एक दफ़ा मैंने लाइट भी ऑफ़ कर दिया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया ताकि कोई अंदर आए ना और ना पाँव के निशान लगे और ये अच्छे से सूख जाए। दूसरी तरफ आज जनाब मैंने चिकन मैकरोनी बनाना था कॉन्टिनेंटल स्टाइल का। उसके लिए मैंने मैकरोनी बॉईल करके रख दी थी और साथ ही चिकन को मैरिनेट किया था सोया सॉस, गार्लिक पाउडर और काली मिर्च से, और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और इसके लिए मुझे क्या सामान चाहिए? टोमेटो केचप चाहिए, चिल्ली सॉस चाहिए, चिल्ली पेस्ट चाहिए, ब्राउन शुगर चाहिए, काली मिर्च, सोया सॉस और ये पास्ता मसाला थोड़ा सा। और जनाब ये हमारी और थोड़ी सी सुर्ख सब्ज़ मिर्च, अब तो ऑरेंज हो गया जिसको सुर्ख मैं कह रही थी, और साथ थोड़ा अदरक का टुकड़ा चाहिए। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करना है। और इसको तेज़ आंच पे, चाइनीज़ खाने जो हैं या मतलब नूडल्स हैं या पास्ता है वो तेज़ आंच पर बनता है। जैसे ही उनका कलर चेंज हुआ है मैंने मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दिया। आग मेरी फुल है, फ्लेम हाई फ्लेम है। और उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मैं मतलब वाइट कलर आने तक भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फ्रोज़न वेजिटेबल मिक्स जो है 2-3 तरह की बेल पेपर है और साथ जनाब गाजर है वो डाल दूँगी और इसको भी अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लूँगी क्योंकि हमें क्रंची चाहिए वेजिटेबल्स, नॉट वेरी सॉगी, और वो बहुत बुरी लगती हैं और अच्छी भी नहीं लगती। इनको क्रंची हो गया। साथ ही मैंने थोड़ी सी बंद गोभी को स्लाइस किया, स्लाइसर में किया, स्लाइस तो नहीं है, कद्दूकश कह सकते हैं, वो किया और इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 मिनट उसको भी तेज़ आंच पे भून लिया, उसका पानी अंदर ही खुश्क हो गया था। फिर चिली पेस्ट डाली है और सोया सॉस डाला है। और इसके बाद जनाब इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और थोड़ी सी इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है वो इनके जो सॉसेस हैं उनके साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा एनहांस हो जाता है। अगर ब्राउन शुगर ना डालें तो ये अजीब सा टेस्ट लगता है। आप कभी आजमा कर देखें खुद भी, तो आपको पता चलेगा चाइनीज़ खानों में थोड़ी सी शुगर डालनी पड़ती है, ब्राउन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें वाइट पेपर डाली है और साथ ही बॉइल्ड की हुई मैक्रोनी डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है उसको भी ड्राई कर लेंगे, लेकिन आंच फुल रखेंगे ताकि सब्ज़ियां जो है वो अपना मॉइस्चर अंदर ही मतलब रिटेन रखें और जिसकी वजह से वो जो है सॉगी ना हो। उसके बाद जनाब मैंने इसमें टोमेटो केचप ऐड किया और थोड़ा सा पास्ता मसाला ऐड किया। और इतनी मेहनत के बाद, कमरे की सफाई तीसरी दफ़ा करने के बाद और मैक्रोनी बनाने के बाद उसको चखना भी बहुत ज़रूरी था। सो वो चख ली। अब जो बंद गोभी मैं हाफ़ से भी कम लाई थी, इस दफ़ा कटी हुई पड़ी हुई थी लूलू पे, वही मैं ले आई थी और जनाब कुछ उसमें डाली है। बाकी जो बची है उसको ज़ाया करने से बेहतर है या ख़राब करने से उस सब को मैं जनाब कद्दूकश कर लूँ। हालांकि स्लाइसर से कर रही हूँ लेकिन इसके पार्टीशन ही इतने होते हैं गोभी के, बंद गोभी के, कि वो ऐसे लगता है जैसे आपने ग्रेट की है। उसके बाद जनाब इसको मैंने डाल लिया है शॉपर में, बैग में, फूड बैग जिसको कहते हैं, उसमें डाल के ऊपर क्लिप लगा दिया। और इन क्लिप का जितना फ़ायदा मुझे है ना उसकी कोई हद नहीं। इसके अंदर जनाब बहुत अच्छा ये सील पैक हो जाता है, आप ये समझ लें, और हर चीज़ फ्रेश रहती है। और यार फ्रीज़र जब मैं खोलती हूँ आपको ज़रूर दिखाती हूँ, वो इसलिए कि इसका हाल अभी तक उसी का उसी तरह है, को सही नहीं हो रहा हाल इसका। और जनाब पता नहीं कब सही होगा, चीज़ें कब ख़त्म होगी, जब मैं नई चीज़ें लाना छोड़ूंगी तभी ये मुमकिन है कि ये खाली होगा और इसकी सफाई भी अच्छे से होगी और अरेंज भी अच्छे से होगा। उसके बाद जनाब ब्राउन शुगर जो 1 टेबल स्पून ही थी या 3/4 टेबल स्पून थी वो मैंने पास्ता में डाल ली है। और अब जनाब रीफ़िल कर देते हैं, जो मेरा डब्बा है, कंटेनर है, उसमें जनाब ब्राउन शुगर रीफ़िल करते हैं ताकि जब ज़रूरत हो उस वक्त भागना ना पड़े और आपको तैयार डब्बे में शुगर मिल जाए।
और काम करने में आसानी होती है, बजाय इसके जब आप कुछ चीज़ बनाने लगो और एक एक चीज़ के पीछे भागते रहो कि ये चीज़ यहाँ से इकट्ठी करनी है, ये चीज़ यहाँ से इकट्ठी करनी है, तो उससे फिर जो है बड़ी उलझन होती है और थकावट कोई चीज़ बनाने से पहले ही हो जाती है और मज़ा नहीं आता फिर कुकिंग करने में। बहरहाल इसको भी मैं क्लिप लगा कर जो बाकी बची है वो पैक करके रख दूँगी। और ये जनाब बर्तन है, सारे काम के बाद आपको पता है क्या चीज़ भरती है, वो बर्तन भरते हैं। और सिंक जो है वो माशाल्लाह फुल हुआ हुआ है। उसके बाद ये मैक्रोनी की मेरी आखिरी पास्ते की शक्ल है। कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और जो शकरकंदी मैंने आपको पता है कि स्टीम की थी, उसमें जनाब मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ और भूल गई हूँ, जिसकी वजह से वो सारी जो है थोड़ी सी नीचे लग गई है। लेकिन नीचे लगने से इसमें कोयले वाला टेस्ट आ गया। हर चीज़ का कोई नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अब जनाब शकरकंदी की हल्की फुल्की चाट बन रही है। इसमें मैं डालूँगी नमक, जो आम नमक होता है, और साथ डालूँगी काला नमक, और साथ जनाब जाएगा इसमें चाट मसाला। ये थोड़ा सा तीखे वाला चाट मसाला है, इसमें थोड़ी मिर्च ज़्यादा है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये शकरकंदी के साथ बहुत अच्छा जाता है। थोड़ा सा लेमन का जूस जाएगा और साथ ही जनाब खट्टी मीठी चटनी इमली की जाएगी। और ये हमारी हल्की फुल्की चाट तैयार है शकरकंदी की। और ये जनाब सबको देने के बाद अब रात के खाने की तैयारी हो रही है। आज मैंने मूंग मसूर की दाल बनानी है, जिसमें 3 हिस्सा जो है वो मसूर की दाल है और 1 हिस्सा जो है वो मूंग की दाल है। इसको धो लेते हैं अच्छी से, और धोना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ मिट्टी या कुछ थोड़ा सा कलर इनका निकलता ही है। धो के इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसके साथ ही इसमें जनाब जाएगा नमक, मिर्च और हल्दी। बस ये 3 मसाले ही आपको पता है मैं दाल में डालती हूँ। और ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है और बहुत हल्की और अच्छी दाल बनती है। हमें तो खैर टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, इसलिए ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते ऐसी चीज़ों में कि चीज़ का अपना टेस्ट भी आना चाहिए। अगर हर चीज़ में मसाले भर भर के डालें या मिर्चें भर के डालें तो जो ओरिजिनल टेस्ट किसी चीज़ का होता है वो तो गायब ही हो जाता है कि वो कैसा है। हम सिर्फ वही खाते हैं, मिर्चें हमारे अंदर जा रही हैं या मसाला जा रहा है। बस नमक, मिर्च, हल्दी इसमें मैंने ऐड कर दिया और अब इसके अंदर जाएगा पानी हस्बे ज़रूरत, जितना मुझे चाहिए, और इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। जब ये बॉईल हो जाएगी, जब तक ये बॉईल होती है तब तक मुझे क्या करना है, इसका तड़का तैयार करना है। और देसी लहसुन के फ़ायदे सुनकर और देखकर मैंने इस दफ़ा जनाब देसी लहसुन दूसरी दफ़ा से लाना शुरू किया, और अल्लाह माफ़ करे इसको छीलना वाकई बहुत मुश्किल है। पहले तो मैं माइक्रोवेव में जो है उसको दूसरे चाइना वाले लहसुन को कर लेती हूँ और वो आसानी से जनाब 1 सेकंड में सारे छिलके उतर जाते हैं। और अब जब इस पर मेहनत करनी पड़ रही है तो लग रहा है कि फ़ायदा तो इसका ज़ाहिर है लाजमी होगा ही सही। जब इतनी मेहनत से छीला जाएगा तो वाकई टेस्ट तो खैर इसका बहुत अच्छा है। साथ ही मैंने चावल बॉयल होने रख दिए हैं राइस कुकर में, और वो हर दफ़ा मैं उसी में ही करती हूँ। और केटल खाली हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसको भरा है। और ये केटल भी जनाब मुक्के से सही होती है, पुरानी केटल है, बिल्कुल आखिरी दमों पे है, लेकिन बहरहाल अभी चल रही है तो चलती रहेगी जब तक बिल्कुल जवाब नहीं दे जाती। और जग भर के रख लेती हूँ, उसके बाद फिर जनाब ये काम आएगा। और सब्ज़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो है, मैं टाइम नहीं मिल रहा था, दिन के टाइम बहुत छोटे दिन हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम हुई। तो इसके लिए जनाब मैं अब सब्ज़ियाँ जो हैं, शाम का वक्त है, जब तक दाल शाल बनती है और उसका प्रेशर नीचे आता है, सोचा है लीमू लिए हुए थे, हरी मिर्चें थी, अदरक थी, और बंद गोभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने संभाल लिया। इनको भी अपने ठिकाने पे लगा देती हूँ ताकि जो है वो एक टेंशन उतर जाएगी कि कोई चीज़ जो है वो संभालने वाली पड़ी हुई है। और अब जनाब ये लेके जा रही हूँ मैं काउंटर पे रखा है मैंने अपना ये सारा सामान, और इसकी जनाब कटाई छटाई जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हरी मिर्चें पुरानी पड़ी थी उनके नीचे जो टिशू रखा हुआ था वो गीला हो चुका था मॉइस्चर की वजह से, और उसको चेंज करना ज़रूरी था। वैसे तो तीसरे चौथे दिन ये टिशू चेंज कर दें तो आपकी हरी मिर्च जो है वो हमेशा काफ़ी अर्सा फ्रेश रहती है। हमेशा तो नहीं, अल्लाह रहम करे, 10-15 दिन चल जाती है। तो वो टिशू मैंने चेंज कर लिया। और अब जनाब हम करते हैं, जो नई हरी मिर्चें लाई हैं उनकी डंडियाँ तोड़ते हैं और उनको रखते हैं। इस दफ़ा भी मैं बदल के हरी मिर्चें लाई हूँ, 4-5 किस्म की पड़ी हुई थी हरी मिर्चें लूलू पे,
और मैं इस दफ़ा चेंज करके लाई हूँ। बस उनकी डंडियाँ उतार ली हैं, अदरक छील कर सच ऐसे ही रख दिया। जब मुझे ज़रूरत होगी साबुत अदरक की तो यूज़ कर लूँगी। और ये जनाब लीमू हैं, ये थोड़े पुराने और इनका छिलका इतना सख्त हो चुका था कि जिस तरह मैंने इनको काटा है, मेरी हिम्मत है, अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको गर्म पानी में भिगो के कुछ देर रखूँ और फिर निकालूँ, क्योंकि काम जो करना था, सोचा है करना है तो वो करना ही करना है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी है, लेकिन खैर ये लीमू अच्छे थे, बाहर से सख्त थे, अंदर से बहुत अच्छा इनका रस निकल आया। उसको भी छान के फ्रिज में रख दिया और साथ ही जनाब रात के खाने के लिए सैलेड तैयार कर लिया। प्याज है, खीरे हैं और ऑलिव्स हैं। और साथ आज जनाब फिर चिप्स की फरमाइश आई थी कि साथ चिप्स भी बनने चाहिए, जो क्रंची चिप्स होते हैं। खाली दाल चावल तो किसी के हलक से उतरते नहीं। हालांकि सब्ज़ी भी पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन सब्ज़ी भी वो ज़ाहिर है सिर्फ मैं ही खाऊंगी। जो मेरे पास पड़ी हुई थी, जो मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी बीन्स और आलू की। बस जनाब इसमें अदरक और हरा धनिया और साथ ही हरी मिर्चें डाली हैं। दाल मेरी तैयार है। तड़के में मैंने जनाब देसी लहसुन डाला है और जब ये ब्राउन हो गया तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा और धरधरी लाल मिर्च जो है वो डालकर तड़का लगा लिया। उधर मेरी दाल तैयार हुई है, इधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे और मज़े के। और फ़ौरन यानी चावलों की आपको कोई फ़िक्र नहीं होती। अगर आपके पास राइस कुकर है तो बस डाल के और बेफ़िक्र हो जाए। इसका जनाब वार्मिंग टाइम 24 आवर्स है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो वो नॉर्मल मतलब वार्म पड़े रहेंगे काफ़ी देर तक और चावलों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ यार शकरकंदी तो बहुत टेस्टी बन गई, मज़े की बन गई, लेकिन जो देगची का हाल हुआ है उसने मुझे परेशान कर दिया कि अब उसको धोने के लिए भी खूब रगड़ना पड़ेगा। आलू काट कर मैंने धोए थे और धोने के बाद इनका पानी खुश करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्रिस्पी बनते हैं। दूसरी तरफ जो हस्बैंड साहब का सामान था थैलों में, वो जनाब रेस्ट करने के बाद वो अलमारी सेट कर रहे हैं। और चिप्स मेरे खुश्क हो चुके हैं, लेकिन इनमें ये मसला हुआ है मेरे चिप्स में कि ये आलू इतने अच्छे नहीं थे। जो फ्राइंग पोटैटोज़ हैं वो तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं थे, नॉर्मल आलू थे, इनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा था। बहरहाल भरपूर कोशिश करने के बाद और इतनी मेहनत के बाद कि उसी तरह फ्राई किए हैं तो ये रिज़ल्ट आया। निस्बतन बेहतर है, लेकिन 100% मैं इसको नहीं कहूँगी। ये तकरीबन 85% रिज़ल्ट इन आलुओं का आया। और ये आपके सामने चाट मसाला डालकर तैयार हैं। और अब आपको अपना मैं रात का खाना दिखा देती हूँ, जिसमें जनाब सब्ज़ी भी है, सैलेड है, चटनी है, बॉइल्ड राइस है और साथ ही जनाब मज़े की दाल। दाल तो खैर देख लें, कलर से ही अच्छी लग रही है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगी कलर इसका। और ये सारे काम करने के बावजूद भी हस्बैंड साहब अभी तक अलमारी सेट कर रहे थे। मर्द बहुत तरीके सलीके से वैसे काम करते हैं, खूब टाइम लगा कर। और ये जनाब मेरा रात का खाना है, ये मेरी प्लेट है। ये इतने से चिप्स मैंने लिए हैं जो कि मुझे बहरहाल मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने अच्छे नहीं बने थे। बस जनाब यहीं तक मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।